जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, सनातन प्रेमियों, वंदनीय मातृशक्ति एवं संपूर्ण देशवासियों, सभी को मेरा प्रणाम। आइए हम सब श्री विष्णु महापुराण की कथा सुने। यह कथा अब अपने पूर्णता की ओर बढ़ रही है। विष्णु पुराण हमारे 18 पुराणों में तीसरे स्थान पर आता है। विष्णु पुराण व्यास जी के पिताजी श्री पराशर जी के द्वारा प्रणीत है। कहा गया है, मैत्रेय ऋषि से कहा गया है, और यह कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा पिछले 3 वर्ष से अधिक से मैं निरंतर कथा कह रहा हूँ। मेरा चैनल है यूट्यूब पर हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप सब लोग हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। यह मेरा 6वां पुराण है, श्री विष्णु महापुराण। आइए हम सब मानसिक रूप से पराशर जी की कथा में चलते हैं और हम एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद मैं कथा कहूँगा। कल कथा रास क्रीड़ा से लेकर अरिष्टासुर के वध तक चली थी। गोपी गीत भी उसी में था। पराशर जी ने कुछ संक्षिप्त रूप से उसको कहा। यही कथा रास 10वें 11वें स्कंध में श्रीमद् भागवत में बृहद रूप से कही गई है सुखदेव जी के द्वारा, जो कि इनके व्यास जी के पुत्र हैं। सुखदेव जी कहने का मतलब इनके नाती हैं पराशर जी के। पराशर जी ने वही कथा थोड़े सूक्ष्म रूप से कही। तो चलिए हम मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मृताम्। नियतः प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। सकल करहि पद पंकज सेवा। सकल करहि पद पंकज सेवा। नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनं। नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं सदा स्वाखाढ्यं जगदेक बांधवम्। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता। शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। इस प्रकार कल हमने रास क्रीड़ा का भगवान की वर्णन किया था।
उसी रास क्रीड़ा में गोप बन के अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य आता है। भगवान ने उसके सींग पकड़े और सींग पकड़ के बैल बन के आ जाता है, और पहले वो बैल बन के सबको मारता था, खाता फिरता था, गायों को परेशान करता था, ऋषि मुनियों को परेशान करता था। तो ऐसे अरिष्टासुर को भगवान ने दोनों सींग पकड़े और एक घूंसा दिया, उसका उद्धार कर दिया। कंस का श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजना। अब ये 15वां अध्याय पंचमंश का शुरू होता है। यहाँ से अब कथा कुछ भगवान की बड़े होने का संकेत देने लगती है। भगवान की ये सब लीलाएं 8 वर्ष के नीचे की हैं, क्योंकि 8 वर्ष तक ही वृंदावन में ये लीलाएं भगवान करते रहे, और कंस के यहाँ जाके कंस का भी उद्धार किया। उद्धार तो उन्होंने सभी का किया। पराशर जी बोले हैं मैत्रेय, वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धैनुक और प्रलंब आदि का वध, गोवर्धन पर्वत का धारण करना, कालिय नाग का दमन, 2 विशाल वृक्षों को उखाड़ देना, पूतना वध तथा सटक का उलट देना आदि अनेक लीलाएं हो जाने पर एक दिन नारद जी ने कंस को यशोदा और देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर जैसा जैसा हुआ था वह सब वृत्तांत क्रमशः सुना दिया। ये जितनी घटनाएं हुई, ये अद्वितीय कार्य जो किए कृष्ण भगवान ने, इन सब का वर्णन हर चीज़ को नारद जी ने कंस से सिखाकर कह दिया कि तुम क्या जानो मूर्ख। इस तरह से देवकी का 8वां गर्भ वसुदेव जी ने किस तरह से नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिया और वहाँ से कन्या को ले आए, ये तुम नहीं जानते हो। ककुद्यति हते अरिष्टे धेनुके विनिपातिते, प्रलंबे निधिनम नीते धृते गोवर्धना चले, द्विमते कालिये नागे भग्ने तुंगद्रुमद्वये, हतायां पूतनायां च सकटे परिवर्तिते, कंसाय नारदः प्राह यथा व्रतमनुक्रमात्, यशोदा देव की गर्भ परिवृत्याद्य शेषतः। इस तरह से सब लीलाएं कंस से नारद जी ने आके कह दी कि भगवान ने एक की हैं, अब तुम्हारा नंबर है। बता दिया मैंने कि यह है वो 8वां गर्भ जिसको तुम मारने के चक्कर में देव की वसुदेव को जेल में बंद किए हो। देव दर्शन नारद से सब बातें सुनकर दुर्बुद्धि कंस ने वसुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसको बड़ा गुस्सा आ गया वसुदेव पर कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है ना, छल किया। ओहो। संपूर्ण यादवों की सभा में डांटा उनको, वसुदेव जी को, और समस्त यादवों की निंदा भी की और कहा, कार्य विचारने लगा, ये अत्यंत बालक राम और कृष्ण जब तक पूर्ण बल प्राप्त नहीं करते हैं तभी तक मुझे इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि युवावस्था प्राप्त होने पर तो ये अजय हो जाएंगे। मेरे यहाँ वीरशाली चाणूर और महाबली मुष्टिक जैसे पहलवान हैं, मल्ल हैं। मैं इनके साथ मल्ल युद्ध कराकर उन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूंगा। उन्हें महान धनुर्यज्ञ के बहाने से मिस्र ब्रिज से बुलाकर यहाँ उपाय करूँगा जिससे वे नष्ट हो जाएं। उन्हें लाने के लिए स्वफल्क के पुत्र यादव श्रेष्ठ शूरवीर अक्रूर जी को गोकुल भेजूंगा। साथ ही वृंदावन में विचरने वाले घोर असुर केसी को भी आज्ञा दूंगा जिससे वह महाबली दैत्य उन्हें वही नष्ट कर देगा। अथवा यदि किसी प्रकार बचकर भी दोनों वसुदेव पुत्र गोप मेरे हाथ आ गए तो मेरा कुबल या पीड़ हाथी भी मार डालेगा। पाराशर जी बोले, ऐसा सोचकर दुष्टात्मा कंस ने वीरवर राम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर अक्रूर जी से कहा। अब देखिए, अब नारद जी ने उसको समझाया कि ये ही है
भगवान श्री हरि जिन्होंने अवतार ले लिया, अवतार का ऐसा ऐसा लेने का ऐसा ऐसा घटनाएं हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। सुन लो, वसुदेव जी ने उस रात को कृष्ण को भेज दिया था गोकुल, नंद बाबा के यहाँ से सोती ही यशोदा के गर्भ से जो उत्पन्न हुई थी एक कन्या, उसको लाए थे, जिसको तुमने मारने की कोशिश की और वो आकाश में चली गई। भगवान तो वहाँ आज खेल रहे, विहार कर रहे। अब आगे की कथा, सब घटनाएं सुना दी उसने। कंस को यहाँ क्या करना चाहिए था? जब नारद जैसे व्यक्ति ने आके कहा तो उसको भगवान के प्रति, और भगवान ने जब ऐसे अद्वितीय काम किए कि पूतना का वध जन्म लेते ही कर दिया, अरिष्टासुर को अभी मार दिया, धेनुकासुर को पहले वो मार चुके थे, प्रलंब को उन्होंने मार दिया। ऐसे जब वहाँ बलिष्ठ दैत्यों को भगवान बचपन में बहुत छोटे में ही मार चुके थे इनको, तो उसको समझना चाहिए था। अब इसके बदले में उसने तो और वसुदेव जी को बहुत बुरा कहा, भरी सभा में डांटा, यादवों को डांटा। और अब भगवान को मारने के लिए उसने एक धनुष यज्ञ की रचना रची और अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी के पिता का नाम था स्वफल्क, स्वफल के पुत्र थे अक्रूर जी, और अक्रूर जी को भेजा, भेजने की सोची, और उन्होंने कहा कि हे कंस से ऐसी आज्ञा पाकर महाभाग अक्रूर जी कल मैं शीघ्र ही कृष्णचंद्र को देखूंगा, यह सोचकर अति प्रसन्न हुए। माधव प्रिय अक्रूर जी राजा कंस से जो आज्ञा ये कहकर अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरापुर से बाहर निकल आए। पाराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, इधर कंस के दूत के द्वारा भेजा हुआ महाबली केसी भी कृष्णचंद्र के वध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आया। वह अपने खुरों से पृथ्वी तल को खोदता हुआ, ग्रीवा के बालों से बादलों को छिन्न भिन्न करता हुआ वहाँ हिननाता। गोपियाँ घबरा गए, भगवान गोविंद की शरण में आए। तब उन्होंने त्राही त्राही शब्द को सुनकर कृष्णचंद्र सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, हे गोपालगण, आप लोग इस केसी भी समझ गए जी, केसी राक्षस है, केसधारी अश्व से न डरें। आप तो गोप जाति के हैं, इस प्रकार भयभीत ना हो। वीरोचित पुरुषार्थ का लोभ क्यों करते हो? यह अल्प वीरी हिनहिनाने से आतंक फैलाने वाला है और नाचने वाला दुष्ट अश्व जिस पर राक्षसगण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों को यह क्या बिगाड़ सकता है? यह आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार गोपों को धैर्य बंधाकर वे केसी से कहने लगे, अरे दुष्ट इधर आ। पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूषा के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कर गोविंद उछलकर केसी के सामने आए। उस केसी दैत्य भी मुख खोलकर उनकी ओर दौड़ा। जनार्दन ने अपनी बाहें फैलाकर उस अश्वधारी दुष्ट दैत्य के मुख में अपनी बाहें को घुसेड़ दिया। केसी के मुख में घुसी हुई वह भगवान कृष्ण की बाहु से टकराकर उसके समस्त दांत शुभ्र मेघ मंडल खंडों के समान टूटकर बाहर गिर गए। हे द्विज, उत्पत्ति के समय से ही उपेक्षा की गई व्याधि जिस प्रकार नाश के लिए बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केसी के गधे देह में वह प्रविष्ट हुई कृष्णचंद्र की भुजा बढ़ने लगी और अंत में ओंठों के फट जाने से वह फैन सहित रुधिर को वमन करने लगा। उसकी आंखें स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से फूट गई। तब वह मलमूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से ठंडा पड़ गया और वह निश्चेष्ट हो गया। इस प्रकार से कृष्णचंद्र की भुजा से उसके मुख का विशाल रंध्र फैलाया गया और वह महान असुर मरकर वज्रपात से गिरी हुई वृक्ष के समान दो खंड होकर पृथ्वी पर गिर गया। केसी के शरीर के वे दोनों खंड, दो पांव, आधी पीठ, आधी पूंछ, एक कान, एक आंख और नासिका
के सहित सुशोभित हुए। इस प्रकार केसी को मारकर प्रसन्नचित्त ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्णचंद्र बिना श्रम के स्वस्थ चित्त से हंसते हुए वहीं खड़े हो रहे। केसी के मारे जाने से विस्मित हुए गोपियों ने अनुराग बस अत्यंत मनोहर लगने वाले कमल नयन श्री श्याम सुंदर की स्तुति की। हे विप्र, उसे मरा देखकर मेघ पटल में छिपे हुए नारद जी हर्षित चित्त से कहने लगे, हे जगन्नाथ। नारद जी देख रहे थे सब लीला। वो कहने लगे, हे जगन्नाथ, हे अच्युत, आप धन्य धन्य। आहा, आपने देवताओं को दुख देने वाले केसी को लीला से ही मार डाला। मैं तो यही देखने के लिए स्वर्ग से यहाँ आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो कर्म किए उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो रहा है। हे कृष्ण, जिस समय अश्व अपनी सटाओं को हिलाता हुआ हिंसता हुआ आकाश की ओर देखता था तो देवगण भी डर जाते थे। हे जनार्दन, आपने इस दुष्टात्मा केसी को मार डाला, इसलिए आप लोक में केशव के नाम से विख्यात होंगे। हे केसी निषूदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। परसों कंस के साथ आपका युद्ध होने के समय मैं फिर आऊँगा। हे पृथ्वीधर, अनुगामियों सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय मैं अनेक राजाओं के साथ आप आयुष्मान पुरुष के लिए अनेक प्रकार के युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जाना चाहता हूँ। आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य कर दिया है, आप सभी कुछ जानते हैं। मैं अधिक क्या कहूँ, आपका मंगल हो। मैं जाता हूँ। तदनंतर नारद जी के चले जाने पर गोपगण से सम्मानित गोपियों के नेत्र एकमात्र दृश्य श्री कृष्णचंद्र ने ग्वाल बालाओं के साथ गोकुल में प्रवेश किया। नारद जी ने केसी का वध देखा, उसका उद्धार देखा और बताया कि ये बड़ा दुष्ट था। अब परसों आप कंस का वध करना, मैं फिर आऊँगा। और अब अक्रूर जी की गोकुल यात्रा शुरू हो जाती है। पराशर जी बोले, अक्रूर जी भी तुरंत हुई। मथुरापुरी से निकलकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से एक शीघ्रगामी रथ के द्वारा नंद जी के गोकुल को चले आए। अक्रूर जी सोचने लगे, आज मुझ जैसा बड़भागी कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंश से अवतीर्ण चक्रधारी श्री विष्णु भगवान का मुख मैं अपने नेत्रों से देखूंगा। आहा, क्या बात। अक्रूर जी को जब कंस ने कहा कि जाओ तुम गोकुल से दोनों को ले आओ, बलराम को और कृष्ण को, अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं भगवान श्री हरि के ही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। इतना बड़ा भाग्य किसका हो सकता है? ऐसा भाग्य अक्रूर जी का ही हो सकता है। मित्रों, अक्रूर जी जा रहे हैं, वो जानते हैं सब कि अब मैं कृष्ण भगवान का दर्शन करूंगा और मैं कृष्ण भगवान का, वो ये भी जानते हैं कि कंस छल से कृष्ण को मारने के लिए हमें बुला रहा है, हमसे बुलवा रहा है। प्रभु का संकल्पमय मुखारबिंद स्मरण मात्र से पुरुषों के पापों को दूर कर देता है। आज मैं विष्णु भगवान के उसी कमल नयन मुख को देखूंगा जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। आहा, आज मैं संपूर्ण तेजस्वियों के परम आश्रय उसी भगवत मुखारबिंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुषों द्वारा यज्ञों में जिन भगवान अखिल विश्वेश का आधारभूत पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुष या जिन पूजन किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन करूंगा, या जिनका स्वयज्ञों से यजन करके इंद्र ने देवराज पदवी प्राप्त की थी, आज मैं उन्हीं अनादि अनंत केशव का दर्शन करूंगा। वाह, क्या बात। ऐसे लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए हम सब अक्रूर जी के साथ हो गए। अक्रूर जी का मतलब ही है जिनको कभी क्रोध ना आता। बड़े भगवत भक्त थे अक्रूर जी। अक्रूर जी को ही भगवान ने स्यमंतक मणि दे दी थी बाद में, कर रखो तुम्हें। ये स्यमंतक मणि हमने आप पहले कथा में कह दी है, ये 40 मन सोना रोज देती थी और अक्रूर जी ने उस सोने से अनंत यज्ञ किए थे, खूब यज्ञ कर रहे थे। तभी तो पता लगा कि अक्रूर जी के इतना पैसा कहाँ से आ गया। बता वो रहे नहीं थे, यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे थे। बलराम जी बोले कि सब इतना यज्ञ कर रहे हैं ये, अक्रूर जी के पास इतना पैसा कहाँ से आया। एक यज्ञ पूरा नहीं हो पाता कि दूसरे का संकल्प शुरू हो जाता।
और दान इतना देते हैं जिसकी सीमा नहीं। अरे भैया 40 मन वो सोना देती थी, वो सेमंतक मणि सूर्य ने, भगवान सूर्य ने दी थी। अब किसी के पास रोज़ 40 मन सोना आ जाए तो वो कहाँ रखेगा? वो तो कुछ ना कुछ करेगा ही। सोने का आज भाव 70,000 रुपये के करीब सुनते हैं, 60-70 हज़ार है, ऐसा है 10 ग्राम 10-12 ग्राम का। और 40 मन सोना को फिर बिल्कुल मुफ्त में मिलता था अक्रूर जी को। खैर, अक्रूर जी सोचते जाते हैं कि आज हम भगवान श्री हरि का, कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करेंगे। क्या बात है! बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। वाह! वंदे हो बाल रूप सोई राम, जय हो। जिनके स्वरूप को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, केश, अश्विनी कुमार, वसुगण, आदित्य, मरुदगण कोई भी नहीं जानते, आज वे ही हरि मेरे नेत्रों के विषय होंगे, जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप भूतों में अवस्थित हैं तथा जो अचिंत अव्यय सर्वव्यापक हैं। अहो, आज वे मेरे साथ बात करेंगे। जिन अजन्मा ने मत्स्य, कूर्म, वराह, हयग्रीव और नरसिंह आदि रूप धारण कर जगत की रक्षा की है, आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे। वे अनाथ बंधु। कौन? नरसिंह। ब्रह्म पुराण में कहा है प्रहलाद, अनाथ बंधु नरसिंह। अरे जिनका कोई नाथ ना हो, जिनकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो, यहाँ तक कि जो पिता ही अपने पुत्र को मारने पर उतारू हो, ऐसे अनाथ के बंधु नरसिंह हैं। हे अनाथ बंधु नरसिंह, भारतवर्ष के संपूर्ण सनातन ब्राह्मण के समस्त सनातन धर्मियों की रक्षा करें, और जो आप पर आश्रित हों उन सभी की रक्षा करें प्रभु। नरसिंह रूप भगवान का एक ऐसा रूप है मित्रों, ये अनाथ बंधु कहलाते हैं। आज उन अनाथ बंधु नरसिंह की हम का जिन्होंने रूप लिया, उन भगवान कृष्ण के हम दर्शन करेंगे। ऐसा अंदर अक्रूर जी बड़े प्रसन्न होकर चले जा रहे हैं। हम वार्तालाप भी करेंगे। इस समय उन अव्यात्मा जगत प्रभु ने अपने मन में सोचा हुआ कार्य करने के लिए अपने इच्छा से मनुष्य देह धारण की है। जो अनंत शेष जी अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं, संसार हित के लिए अवतीर्ण हुए, वे ही आज मुझसे अक्रूर जी कहकर बोलेंगे। जिनकी इस पिता पुत्र सुहृद माता पिता बंधु रूपणी माया को पार करने में संसार सर्वथा असमर्थ, उनकी माया को कोई पार नहीं कर सकता कृष्ण की। एक बात मान लो, भगवान श्री हरि की जो वैष्णवी शक्ति है, नारायणी शक्ति है, जो उनकी माया शक्ति है, उससे कोई पार नहीं पा सकता। और उनका नाम है महाकाली। वो ही उनके शरीर में व्याप्त रहती हैं 24 घंटे। वो महाकाली अजेय रहती है और उसको कोई जीत नहीं सकता है। ऐसी भगवान की वो वैष्णवी मायावी माया शक्ति जो है वो अजेय है, वो संसार की जगत की उत्पत्ति का कारण भी है। इसलिए हम सभी उनकी उन मात्र शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। और वो महामाया भी कहलाती हैं, महाकाली भी कहलाती हैं, महालक्ष्मी भी कहलाती हैं, महासरस्वती भी कहलाती हैं। अनेक हजारों नाम हैं उनके, किसी एक नाम से उनका पार पाना संभव नहीं है। इसलिए हम सब उन्हीं के चरणों में साष्टांग प्रणाम करें। तो वो कहते हैं, इन मायापति को मेरा बारंबार नमस्कार, जिन में हृदय का को लगा देने से पुरुष योग माया रूप विस्तृत अविद्या को पार कर जाता है। उन विद्या स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। याज्ञिक लोग, यज्ञ पुरुष, सात्वत यादव अथवा मध्वत भगवत भक्त गण वसुदेव और वेदांत विद्या विष्णु कहते हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जिस सत्य से वह सदरूप हैं, जगत उस जगदाधार विधाता में ही स्थित है। उस सत्य बल से ही वे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वथा कल्याण का पात्र हो जाता है। मैं सर्वदा उन अजन्मा श्री हरि की शरण प्राप्त करता हूँ। मैं अजन्मा उन श्री लक्ष्मी नारायण की शरण प्राप्त करता हूँ। क्या बात है! वाह! बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाँ। पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय,
भक्ति विनम्र चित्र अक्रूर जी इस प्रकार श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए कुछ सूर्य रहते ही गोकुल में पहुंच चल गए। वह पहुंचने पर पहले खिले हुए नील कमल की कांति वाले श्री कृष्णचंद्र को गौओं के देह दोहन स्थान में बछड़ों के बीच विराजमान देखा। जहाँ गायें दोही जा रही थीं, बछड़ों के बीच में वो बैठे थे, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वक्षस्थल में श्री वस्त का चिन्ह था, भुजाएं लंबी थीं, वक्षस्थल विशाल ऊंचा तथा नासिका उन्नत थी। वह जो सविलास हास्ययुक्त मनोहर मुखारबिंद से सुशोभित थे, उन्नत और रक्त नख युक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे। जो 2 पीतांबर धारण किए वन्य पुष्पों से विभूषित थे, उनका श्वेत कमल के आभूषण से युक्त श्री श्याम शरीर सचंद्र नीलांचल के समान सुशोभित था। हे द्विज, श्री वज्र चंद्र के पीछे हंस कुंद चंद्रमा के समान गौरवर्ण नीलांबरधारी यदुनंदन बलराम जी को देखा। विशाल भुजदंड, उन्नत स्कंद, विकसित मुखारबिंद बलभद्र जी मेघमाला के से गिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। हे मुने, उन दोनों बालकों को देखकर महामती अक्रूर जी का मुख प्रफुल्लित हो गया। इन 2 रूपों में भगवान वासुदेव का अंश स्थित यही परम धाम है और यहाँ परम पद है। जगत विधाता के दर्शन कर आज मेरे नेत्र युगल तो सफल हुए, किंतु अब क्या भगवत कृपा से इनका अंग संग पाकर मेरा शरीर भी कृत हो जाएगा। जिनकी अंगुली के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। वाह, आहा, यदि भगवान स्पर्श कर दें तो कैवल्य मोक्ष हो जाएगा, फिर काहे को आना है यहाँ। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे यह संसार है बहुत दुस्तार है। यह संसार ही बड़ा कष्ट देने वाला है। चाहे आप कितने धनाढ्य हों, चाहे बहुत गरीब हों, चाहे विकलांग हों, चाहे कुछ भी हों, जिस संसार में सुखी कोई नहीं है। ये बात सत्य है। अप्रतिम पैसे वाले हो फिर भी वो शांति नहीं मिलेगी। अगर भगवान श्री हरि छू लें, लेकिन ऐसा कहाँ संभव है? अक्रूर जी ही को संभव हो सकता है, हमें नहीं है। हम तो केवल इनकी कथाएं हैं, जो कथाओं में हैं, इन्हीं को पढ़ के और सेवर कि सिर्फ भगवान की कृपा से महसूस कर लें तो कर लें। उनने कहा कि अनंत मूर्ति श्रीमान हरि मेरी पीठ पर अपना हाथ कब रखेंगे? क्या बात। जिन्होंने अग्नि विद्युत सूर्य की किरण माला के समान उग्र चक्र का प्रहार कर दैत्यपति की सेना को नष्ट करते हुए असुर सुंदरियों की आंखों के अंजन दो डाले, जिनको एक जल बिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल से अति मनोज्ञ भोग और एक मनवंतर तक देवत्व लाभ पूर्वक शत्रु विहीन इंद्रपद प्राप्त किया था। वाह, महाराज बलि तो दैत्य कुल से थे, लेकिन भगवान की जब पीठ पर लात रख, उन्होंने कहा हमारी पीठ को नाप लो। 3.5 पग पृथ्वी उन्होंने मांगी थी, 3 पग में 3 लोगों को नाप लिया था। आधा पग पृथ्वी और चाहिए थे। बलि ने कहा प्रभु ये ब्रह्मांड तो आपका ही बनाया है, 3 पग की जगह 3.5 पग का बना लेते। मैं तो एक छोटा सा राजा हूँ। अब चूंकि मैंने आपसे कहा है कि हम देंगे, तो आप मेरा शरीर नाप लीजिए अपने आधे पग में। और भगवान ने उनकी पीठ पर पैर रख दिया और बलि के दान की महिमा को पूर्ण किया। उसका परिणाम ये हुआ कि 3 लोगों के महाराज बलि इंद्रपद को प्राप्त हुए। अभी तो पृथ्वी पर थे, बाद में इंद्रासन इंद्रदेव ने उनके लिए 1 मनवंतर के लिए खाली कर दिया। 1 मनवंतर माल का मतलब समझते आप सभी लोग, 30,67,20,000 वर्ष का 1 मनवंतर होता है। 1 मनवंतर कितना होता है? 30,67,20,000 वर्ष का। 71 बार चारों युग निकल जाते हैं। इतने समय के लिए महाराज बलि इंद्रपद पर बैठे, और वो भी भगवान की आज्ञा से। बलि को कोई इंद्रपद की इच्छा नहीं रही थी। क्यों? कि भगवान के चरण के स्पर्श से ही वो तो कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हो गए थे।
कहने का मतलब वो भगवान के स्वरूप ही हो गए थे, भगवान में ही समा गए थे। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम एक मनवंतर के लिए देवताओं के राजा इंद्र का पद लो। ये मित्र दूसरे पुराणों में कथा आती है, मैंने आपको इस सब कह दिया। इसी के साथ अक्रूर जी सोचते हैं, वे विष्णु भगवान मुझ निर्दोष को भी कंस के संसर्ग से दोषी ठहरा कर मेरी अवज्ञा कर देंगे क्या? ऐसे साधु जन बहिष्कृत पुरुष को जन्म को धिक्कार है। अथवा संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप शुद्ध सत्वराशि दोषहीन नित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हृदय स्थित प्रभु को विदित न हो। अतः मैं उन ईश्वरों के ईश्वर आदि मध्य और अंतर रहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण चंद्र के पास भक्ति विनम्र चित्त से जाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि वे मेरी कभी अवज्ञा ना करेंगे। अब यहाँ एक शक हो जाता है थोड़ा सा कि मैं कंस के कहने से आया हूँ। कंस दुष्ट है, राक्षस है, और वो जानते हैं कि काय के लिए आए होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस कारण हमें हमारी प्रथा प्रार्थना स्वीकार न करें, हमारा दासत्व भाव नाम। लेकिन वो जानते हैं कि भगवान तो सब जानते हैं कि हम काय को आए हैं, कंस को क्या करना है। उन्होंने तो अवतार ही इसीलिए लिया है, इसलिए कि वो हमें हमारी अवज्ञा नहीं करेंगे, हमें प्रेम करेंगे। और इस तरह से कई तरह की अंदर ही अंदर में भगवान के प्रति इतना प्रेम बढ़ रहा है, ऐसी ऐसी सोच रहे हैं अक्रूर जी, और गोकुल पहुंच जाते हैं। भगवान बैठे हैं गोकुल में, गायों के बीच में, बछड़ों के बीच में, और पीछे खड़े हैं उनके बलराम जी। वो अनंत उन्हीं का स्वरूप भगवान विष्णु का एक अंश। धन्य है अक्रूर जी, धन्य है वो ब्रजधरा, और धन्य है वो सभी उस समय के लोग जिन्होंने लगातार भगवान की स्मरण किया और इस तरह से उन्होंने चिंतन करते हुए गोकुल में प्रवेश किया। गोकुल में प्रवेश करके भगवान के दर्शन करके अक्रूर जी वहीं रुक गए। इसी के साथ मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को इस चर्चा, ये कथा अच्छी लगेगी। क्योंकि अक्रूर जी कंस के कहने से गए थे, और ये जानते हुए कि कंस उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। अब कंस भी शुरू से ही निरंतर उनको मारने के लिए कई राक्षसों को भेजता रहा। अब अक्रूर जी को भेजा जो उन्हीं के परिवार से संबंधित थे। अक्रूर जी के साथ भगवान आएंगे। वे जानते हैं कि कंस का क्या होना है, और कल हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम। भगवान पूरे देश की रक्षा करे, आप सबकी रक्षा करे, सभी आनंद में रहे। हर हर महादेव।